कौन सी जूस किस बीमारी में लें, क्यों लें? तो इसको सिंपल करके देखते हैं। सबसे सिंपल, दुनिया का सबसे पावरफुल अगर लिक्विड कोई बोलें वो है मदर्स मिल्क के बाद। सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं 2 साल तक के, उनके लिए तो बेस्ट फूड एंड बेस्ट मेडिसिन एवरीथिंग इज मदर्स मिल्क। तो वो तो चलो एक बात हो ही गई। और उस उम्र के बाद जाहिर सी बात है, जो लोग मुझे देख रहे हैं उस उम्र को क्रॉस कर चुके होंगे, 2-3 साल तो क्रॉस कर ही चुके हैं। 2-3 साल के बच्चे तो वीडियो देखते नहीं इस तरह के। तो ऐसे में कब कौन सा किस तरह का जूस लेना चाहिए? आफ्टर मदर्स मिल्क द बेस्ट थिंग द नेचर हैज प्रोड्यूस्ड इज द कोकोनट वाटर, नारियल पानी। नारियल पानी के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल हो, विटामिन हो, ऑल द कॉम्बिनेशन इन ए प्री डाइजेस्टेड फॉर्म। यानी कि नारियल पानी कब हम देते हैं अपने हॉस्पिटल में? जब पेशेंट रिस्पॉन्सिव ही नहीं होता, वो पानी भी उसके अंदर नहीं जा रहा, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो भी उलट दे रहा है, तो तब हम नारियल पानी देते हैं। वो आखिरी हथियार है कि नारियल पानी देने से फ़ायदा है, एक तो पेशेंट हाइड्रेट तो हो ही रहा है और पेशेंट को जो बेसिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारी चीज़ उसको मिल रही है, और वो भी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि पेट को बिना बर्डन दिए। मान लो पेट में कोई कैंसर है, कोई अल्सर है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या स्टूल में ब्लीडिंग पास हो रहा है, तो ऐसे में कोई और फूड काम नहीं करेगा। जब कोई भी फूड नहीं काम करेगा तो बेस्ट थिंग इज कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर इज द फर्स्ट, शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मैनी इलनेस। खास तौर पे जब इंसान ओरल कैंसर के पेशेंट जो कुछ खा ही नहीं पाते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनको कुछ भी खाते तो उलट देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो फिर लेकिन उनको एनर्जी तो चाहिए, हाइड्रेशन भी चाहिए, तो हम इवन ड्रॉपर से भी, चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट वाटर ज़रूर देते रहते हैं। कोकोनट वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड जीभ से लेके, इसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके, बिना कोई इरिटेशन किए, और उसके न्यूट्रिएंट जो होता है वो इस प्रकार है, गॉड ने बनाया कि वो पूरे बॉडी में जल्दी से एसिमुलेट हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है और शरीर को शक्ति लगातार देता है। तो कोकोनट वाटर हम तब भी पिलाते हैं जब किसी को किसी तरह का फ्लू होता है या फिर किसी तरह का कोई स्टमक इन्फेक्शन होता है। मान लो पेट से जुड़ा हुआ कोई भी गड़बड़ी है आपको, अचानक जो होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, मान लो किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, मान लो पेट का दर्द हो गया, या क्रैम्प्स हो गए, या इंडाइजेशन हो गया, या वॉमिटिंग हो गई, या लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे कंडीशंस में हम पेशेंट को बोलते हैं फॉर वन डे डोंट ईट एनीथिंग, बी ऑन कोकोनट वाटर, जस्ट कोकोनट वाटर। सुबह से शाम तक अपने वेट के अनुसार, मान लो किसी का 70 kg वेट है, बोलते 7 ग्लास कम से कम कोकोनट वाटर पी लो, राइट? किसी का 50 kg 5-7 ग्लास तब भी आप पी लो। ताज़ा कोकोनट वाटर इसको पीना है। और कैसे पीना है? एक ग्लास को पीने में 10 मिनट लगाइए, जैसे कोई चाय पीता है, धीरे 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 धीरे, और दिन में कई बार आप पी लिया सूरज ढलने से पहले तक, उसके बाद मत पियो। पानी पीना है तो उसके बाद पानी पी सकते हैं, बट कोकोनट वाटर का यही टाइम है। कोकोनट वाटर इज नॉट ए वाटर, इट इज अ फूड, अ कंप्लीट फूड, राइट? इसको वाटर मत मानिए, इसको फूड मानिए, वो भी कंप्लीट फूड, इसे मेडिसिन भी मानिए, राइट? तो इस कंडीशन में, स्टमक के से जुड़े हुए कंडीशन में जब हम रखते हैं 24 घंटे, तो 24 घंटे के बाद प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व, यानी कि उसका स्टमक एक चला गया, उसका उल्टी उसका चली गई, उसका डायरिया चला गया, उसका वीकनेस चला गया, उसके क्रैम्प्स चले गए, उसकी जो इंडाइजेशन हो रहा था वो चला गया, जो फूड पॉइजनिंग हुई थी वो सब चला गया, तो अब ही कैन बी ऑन द वॉट एवर डाइट ही वॉज, या फिर ही कैन बी ऑन DIP डाइट। ये हम तो यही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आगे भी ये सब चीज़ें ना हो तो उसके लिए प्रिवेंटिवली DIP डाइट पे रह सकते हैं। तो कोकोनट वाटर का ये तो हो गया पहला सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़। और कई बार जो छोटे बच्चे, अनफॉर्चुनेट बच्चे जिनकी माँ ही नहीं होती हैं, तो मदर्स मिल्क तो मिला नहीं, और गाय का दूध तो सूटेबल होता नहीं है, और जो पाउडर मिल्क वो भी सूटेबल नहीं होता बच्चों के लिए, मैंने कई बार पहले ही बताया है। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट आफ्टर द मदर्स मिल्क? जैसे मैंने पहले ही बताया, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग आफ्टर द मदर्स मिल्क इज़ द कोकोनट वाटर। छोटे से छोटे बच्चे को भी, 1 दिन के बच्चे को भी कोकोनट वाटर दिया जा सकता है आसानी से छान के, राइट? जब उसको हम छेद करते हैं तो उसके कुछ बुरादे पानी में चले जाते हैं, इसलिए छानना थोड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज कोकोनट वाटर इज एब्सोल्युटली प्योर वाटर, राइट? अनएडल्ट्रेटेड वाटर नेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, एज ए वाटर, तीनों चीज़ों का रोल ये करता है। तो इसके अलावा कोकोनट वाटर को हम कब देते हैं? इसके अलावा जब किसी को फीवर हो जाए, फ्लू लग जाए, तो हम बोलते हैं कोकोनट वाटर 3 दिन तक लो, और लेकिन साथ में अब आता है जूस नंबर 2,
वो भी जोड़ते थे, दैट इज कॉल्ड सिट्रस फ्रूट जूस। मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, कोई भी सिट्रस फ्रूट जूस, संतरे का जूस, यानी कि दिन भर में आपको सिर्फ 3 दिन तक कोकोनट वाटर पे रहना है, सिट्रस फ्रूट जूस पे। सिट्रस फ्रूट जूस की खासियत होती है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का रोल प्ले करती है। विटामिन सी विच इज़ रिक्वायर्ड जब आपको किसी तरह का फ्लू हो जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है, कॉमन कोल्ड फ्लू है, खांसी जुकाम बुखार जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही आपको पहला सिम्टम आया कि मुझे बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, सारा खाना पीना छोड़ा, नारियल पानी ले लिए और संतरे का जूस फ्रेश लिया और पूरा दिन पिया बदल बदल के, और ऐसा 2 दिन तक करेंगे। बाय 3rd डे यू आर ओके। तो तीसरे दिन करके छोड़ दिया और रात को शाम वाला जो डिनर है वो नॉर्मल डिनर ही कर लिया, बिकॉज आप ठीक हो चुके हैं। ये हम बहुत ही एक्सटेंसिवली अपने पेशेंट्स को कराते हैं, कई साल से करा रहे हैं, और हमने देखा इसका जो रिजल्ट है वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और इसके ऊपर तो ट्रायल भी हो चुका है आयुष मंत्रालय का। इसे हम बोलते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट डिटेल में आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा और डिटेल मिल जाएगा इसकी कैलकुलेशन क्या है। बट रफली मैंने आपको बताया कि सेकंड काइंड ऑफ जूस आफ्टर कोकोनट वाटर इज नॉट अ जूस बट या इट इज़ अ लिक्विड। सेकंड द बेस्ट फूड इज सिट्रस फ्रूट जूस। और किस कंडीशन में वो मैंने आपको समझा दिया कि सिट्रस फ्रूट जूस का क्या काम होता है। सिट्रस मतलब जो भी चीज़ सिट्रस हो, जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो। उसमें भारत की बात करें तो किसी भी सीज़न में मौसम्बी तो मिल ही जाएगा, या फिर ऑरेंज किसी सीज़न मिलेगा, या पाइनएप्पल मिल जाएगा, 3 में से कोई ना कोई मिलेगा। मौसम्बी राउंड द ईयर मिलता ही रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आते हैं अगले बारी पे। एक तरह की बीमारी, अभी हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात की, उसमें ऐसे चलेगा। एक है लाइफस्टाइल डिजीज़, खास तौर पे ऐसी बीमारियां जहाँ पे हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, जो ब्लड ओरिएंटेड डिजीज़ होता है, हर तरह के कैंसर होते हैं, उनमें कॉमन क्या होता है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन इट ड्रॉप्स वेरी फास्ट। थैलेसीमिया के पेशेंट हीमोग्लोबिन ड्रॉप वेरी फास्ट। लिवर के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन ड्रॉप्स। तो उसको रोकना है हमें। तो उसको रोकने के लिए जूस ना हो, फ्रूट जूस के बाद आता है वेजिटेबल जूस, ग्रीन एंड रेड जूस। ग्रीन जूस एंड रेड जूस, ग्रीन जूस का कमाल क्या है, उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है। क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी के हीमोग्लोबिन से मैच करता है। तो हीमोग्लोबिन को रोकने के लिए ग्रीन जूस। अब ग्रीन जूस कौन से किस वेजिटेबल का होगा, भारत के कॉन्टेक्स्ट में पालक। वेरी सिंपल, सस्ता मिल जाएगा, हमेशा मिल जाएगा। आप एक कोल्ड प्रेस जूसर खरीदिए, कोल्ड प्रेस जूसर याद रखिएगा, राइट, 15,000 17,000 में मिल जाता है, कहाँ सस्ता ही मिल जाता है। कोल्ड प्रेस जूसर जिसके स्पिंडल धीरे धीरे मूव होते हैं, यानी कि आपने पालक डाला और बिना उसके न्यूट्रिएंट को डैमेज किए, बिना उसको हीट किए, रिग्रेसली उसको कई सारे मिक्सी होते हैं, बड़ी तेज़ चलते हैं, राइट, तो वो न्यूट्रिएंट को भी डैमेज करते हैं। कोल्ड प्रेस जूसर का स्पिंडल बड़े धीरे घूमता है और प्योर जूस निकलता है। से कोई भी आप वेजिटेबल फ्रूट डालेंगे प्योर जूस निकल जाता है बड़ी तेज़ी से। तो कोल्ड प्रेस जूसर से पालक का जूस कितना पीना है, करीब कोई एडल्ट है तो 1 गिलास एक दिन में। कब पीना है, जब आपका पेट खाली हो। खाली पेट कब हो सकता है, सुबह हो सकता है, लंच से पहले हो सकता है, लंच से पहले 1 घंटे पहले पी सकते हैं, या शाम के 5 बजे पी सकते हैं। तो इस तरह से एक शेड्यूल बना सकते हैं कि ग्रीन जूस। रेड जूस कौन सा है, द बेस्ट रेड जूस इज चुकंदर का जूस, बीट रूट जूस। तो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक दिन में ग्रीन जूस पी लूंगा, एक दिन में रेड जूस पी लूंगा, एक दिन दोनों को मिला लूंगा, थोड़ा मन भी बहलेगा। तो ये दोनों जूस हम क्यों देते हैं, जब हीमोग्लोबिन डाउन होता है किसी भी बीमारी में, कैंसर में। और हीमोग्लोबिन अगर आपने बढ़ा लिया तो कैंसर गायब। बस आपको आंकड़े और नहीं देखने, आपको ये देखना है कि मुझे हीमोग्लोबिन लेवल को नीचे नहीं होने देना है। नीचे हो रहा है तो मैं ये करूँगा। साथ में ऑफकोर्स DIP डाइट भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें हम ये जो टॉपिक है जूस का टॉपिक है, तो जूस हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। और मान लो किसी को चुकंदर नहीं मिल रहा तो रेड जूस मैंने बोल दिया, तो रेड कलर क्या आता है, ओ टमाटर आता है, तो कभी टमाटर का जूस भी चल जाएगा। वो कोल्ड प्रेस जूस से टमाटर का जूस बड़ा अच्छा निकलता है, बड़ा टेस्टी होता है और बड़ी जल्दी निकलता है और पूरी तरह एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो टमाटर का जूस ले सकते हैं, बीट रूट का जूस ले सकते हैं, गाजर का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं, या फिर ग्रीन में व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे एक सीज़न में आते हैं, सर्दियों में बनते हैं, तो घर पे ही आप कैरी में बना सकते हैं। इतना बड़ा अगर आपका एक ट्रे है, उसमें करीब 15 दिन में जो व्हीट ग्रास ग्रो होता है उससे करीब 100 ml, आधा कप जूस निकल जाता है। आधा कप नहीं, आपको तो 50 ml ही लेना है जूस, खाली पेट। वो बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन वो सीजनल होता है पहली बात, और उसको जब आप पीते हैं तो थोड़ा नॉजेटिक होगा, लेकिन घबराइए मत, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि बॉडी में पहले दिन वो थोड़ा उथल पुथल कर देता है। किसी को लूज मोशन हो जाएगा, किसी को नॉजेटिक होगा, किसी को थोड़ी उल्टी भी आ जाएगी, तो उसका ताकत ही इतना होता है। तो 25 ml से शुरू कीजिए, वो एक छोटा सा डोज,
तो यानी कि जूस जिसका ले रहे हैं उसके हिसाब से डोज। अगर आप एडल्ट हैं तो व्हीट ग्रास का जूस स्टार्ट विथ 25 ml, राइट। तो ये किस लिए, वही हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाना है, राइट। तो ब्लड डिजॉर्डर, मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज कहीं ना कहीं ब्लड डिजॉर्डर से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका खून ही है जो, मान लो हाई ब्लड शुगर है तो ये भी ब्लड डिजॉर्डर ही हुआ एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे भी जूस का अच्छा काम होता है। जूस और किसको देते हैं, ग्रीन एंड रेड जूस, जो ओरल कैंसर के पेशेंट हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, जो हिम्मत वाले हैं यहाँ पे काटिए अपने हाथ से ब्लेड से, अगर काट छोटा सा यहाँ एक कट लगाइए, इस कट में आप बीटाडीन वगैरह जो मर्जी लगाइए, इस कट में आप ग्रीन जूस, रेड जूस, आप थोड़ा सा फ्रेश जूस डाल दीजिए। अब देखिए कमाल, ये जहाँ बीटाडीन लगाएंगे वो जलेगा, और जहाँ पे यहाँ दर्द हो भी रहा था वो दर्द गायब होगा। ये ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये बहुत जल्दी ठीक होगा, और वो जो दाग लगा था उसका नामो निशान भी मोस्ट लाइकली चला ही जाएगा। तो ये जो इंजरी बाहर हुई और आपने कमाल देखा ग्रीन एंड रेड जूस का, वही इंजरी अंदर होती है, अल्सर्स बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसे ओरल कैंसर के पेशेंट मुंह खोल ही नहीं पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि मुंह में एक स्ट्रॉ डालते हैं, ऐसे करके वो ग्रीन जूस, रेड जूस को चूसते हैं। जब वो ग्रीन या रेड जूस पूरे माउथ में जाता है तो जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है, जहाँ जहाँ ब्लीडिंग है, जहाँ जहाँ घाव है, जहाँ जहाँ ट्यूमरस ग्रोथ है, जाहिर सी बात है वहाँ पे भी वो लग रहे होंगे, वहाँ पे वो लेप का काम करते हैं। या कोई अगर स्टमक में अल्सर है तो वहाँ पे जब जूस ट्रेवल करता है तो वहाँ पे वो लेप का काम करता है, सिम्टमेटिक रिलीफ मिलने लगता है, एंड वो जो इंजरी थी, वो जो अल्सर था, वो बड़ी तेज़ी से हील होने लगता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रीन एंड रेड जूस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जूस को जब आप पीते हैं, अगर आप तेज़ी से पिएंगे तो वो फूड है, अगर उसको धीरे धीरे पिएंगे तो वो मेडिसिन है। तो जूस को जब भी पिएं, कोई भी तरह का जूस क्यों ना हो, उसको धीरे धीरे पिएं। जूस की बात जब आ ही रहे हैं तो एक तरह के जूस की बात कर लेते हैं, गन्ने के जूस। डायबिटीज़ के पेशेंट बोलते हैं क्या मैं गन्ने का जूस कभी पी पाऊंगा? मैंने कहा अभी पी पाएंगे आप। कैसे पीना है कि मेरा ब्लड शुगर ना बढ़े, इससे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। आफ्टर ऑल गन्ने का मतलब मीठा शुगर, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज़ फूड भी बन सकता है, वही चीज़ दवाई बन सकती है। कैसे? गन्ने का जूस अगर डायबिटीज़ पेशेंट पीते हैं तो पीने का टाइम है खाली पेट। खाली पेट पिएंगे तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, पेट भरा हुआ है, लंच किया अब पिएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ा देगा। धीरे धीरे पिएंगे तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, तेजी से पिएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ा देगा। और आपने दोष गन्ने के ऊपर लगा दिया, इसने मेरा ब्लड शुगर बढ़ा दिया। जबकि असलियत क्या है कि कब पीना है और कितना समय में पीना है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। याद रखिए, भगवान ने जब गन्ने को बनाया था, उसको पैकिंग की थी, तो उसने ये सोचा नहीं था कि इंसान एक कोई मशीन बना के उसके अंदर जूस बना के उस जूस को एक ग्लास को गट गट पी जाएगा। हर जो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसकी एक पैकिंग गॉड ने की है। और गन्ने को एक ग्लास वाले इक्विवेलेंट जूस अगर गन्ने को छील के दांतों से आपको चबा चबा के निकालना पड़े तो एक ग्लास के इक्विवेलेंट जूस को अपने दांतों से छील के चबाने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलेंगे 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो बस गन्ने के जूस के ग्लास को उस स्पीड से जब पिएंगे तो इट इज़ अ मेडिसिन इवन फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जूस जब आप पी रहे हैं कोई भी, तो अगर वो जूस को इक्विवेलेंट अमाउंट मुझे खाना पड़ता तो मेरे दांत से चबा चबा के तो कितना समय लगता, राइट। फिर उतना समय अगर लगाएंगे उसके आसपास का भी, तो देन इट विल वर्क एज ए मेडिसिन। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग बीमारियों की, पेन की बात कर लेते हैं, अर्थराइटिस जॉइंट पेन की बात कर लेते हैं। तो उसमें हम अपने पेशेंट को बोलते हैं सफ़ेद पेठे के जूस। ये भी कोल्ड प्रेस जूसेस से बन जाएगा और इसका भी टाइमिंग वही है, खाली पेट ही लेना होता है सारे तरह तरह के जूस। सफ़ेद पेठे के जूस अगर आप DIP डाइट के साथ लेंगे तो जॉइंट पेन वगैरह हमने देखा है कि 1 महीने के अंदर, 21 दिन से 1 महीने के अंदर उसमें बिल्कुल आराम मिल जाता है। इट एक्चुअली गेट क्योर्ड। तो इस तरह से एक आखिरी जूस की बात करते हैं, सबसे इमरजेंसी जूस। जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, भाई ठीक ही नहीं हो रहा, कई लोग तो बोलते हैं हम आपके DIP डाइट पे हैं 5 दिन हो गए तब भी मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं गया, तो अब जो रामबाण है जो हम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड आंवले का जूस। आंवले का जूस पीने का टेक्निक है, तरीका है, 8 से 10 आंवला लीजिए और वही वाला कोल्ड प्रेस जूसर में उसका बीज निकाल दीजिए, आप डालिए तो करीब 100 ml जूस निकलता है। और इस जूस को खाली पेट लेना है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए। तीसरे चौथे दिन, हद से 5वें दिन कॉन्स्टिपेशन विल गेट कन्वर्ट इनटू लूज मोशन। जैसे ही लूज मोशन होने लगे समझ लीजिए कि अब इंडिकेशन आ गया बॉडी में कि भाई अब आंवले का जूस बंद कर दो, आपका कॉन्स्टिपेशन ब्रेक हो चुका है, अब वो लूज मोशन कन्वर्ट हो गया। बट कंटिन्यू बी ऑन DIP डाइट, तो यानी कि आपके 20 साल से चल रहा जो कॉन्स्टिपेशन है वो 3-4 दिन से के अंदर ही आंवले के जूस से वो खत्म हो सकता है। तो आंवले की जूस जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का तो काम करता ही है, ये कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने का काम करता है। बट यहाँ पे क्लू क्या है
कि कब पीना है सुबह, कितनी क्वांटिटी, करीब आधा 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 कप यानी 100 ml। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू, ताज़ा लेना है। अगर आप सोचते हैं कि कोई पैक्ड आंवले का जूस ले लेंगे तो उस करके देख लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पीते रहिए ज़िंदगी भर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तभी फर्क पड़ेगा जब आप आंवला खरीद के उसका जूस निकाला और फ्रेश तभी का तभी पी लिया, देन इट विल वर्क।